तुझ पे मैं फिदा सीजन 1 एपिसोड 1। यह कहानी झारखंड राज्य की कोल टाउन की है। अब कहानी स्टार्ट होता है और देखते हैं कि हीरोइन आयरा सो रही होती है। उसके सपने में गन शॉट की आवाज़ आती है। तभी वह जग जाती है और घर में इधर उधर देखने लगती है। कुछ नहीं मिलने के बाद वो गार्डन में टहलने लगती है। तभी हीरो मार्कस को ट्रेन में दिखाया जाता है, जो सेल से बनी चिड़िया को हाथ में लिए होता है। फिर वह खिड़की के बाहर देखता है तो उसे आयरा नजर आती है और उसके पास जाने के लिए बेचैन हो जाता है, लेकिन ट्रेन में होने के कारण कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर धीरे होता है, वो ट्रेन से कूदकर भागने लगता है। तभी उसके मामा उसे आवाज लगाते हैं, जो मार्कस को स्टेशन पर लेने आए होते हैं, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता है और भागते भागते आयरा के घर के गेट के पास पहुंच जाता है और ताक झांक करके आयरा को देखने लगता है। तभी वहां उसकी मामी आ जाती है और उसे घर ले जाने लगती है। रास्ते में बताती है कि एक लड़की गायब हो गई है और यह शहर अब सेफ नहीं है। अब दिखाया जाता है कि मार्कस, उसके मामा और मामी सब घर पहुंच जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि आयरा की मम्मी अपनी मकड़ी नैन्सी को ढूंढ रही होती है। फिर आयरा भी साथ मिल के ढूंढती है। मकड़ी मिलने के बाद आयरा अपनी नौकरानी अम्मा को उनकी खोई हुई पोती वायलेट का पोस्टर मांगती है, ताकि वो हर जगह लगा सके। अब कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां आयरा वायलेट की गुम होने का पोस्टर लगा रही होती है और इधर मार्कस उसे ढूंढ रहा होता है। अब कुछ बच्चों को पार्टी की तैयारी करते दिखाया जाता है। तभी ऑडी कार में से 4 बच्चे निकलते हैं, जो कि अमीर घर के होते हैं और वो बिगड़ेल भी होते हैं, जिसमें एक का नाम वीर, इराज, ईसा और निर्माण होता है। आयशा और निर्माण रिलेशनशिप में होते हैं। अब आयशा को इंस्टाग्राम पर लाइव अपने फैन को निर्माण का क्रिकेट दिखाती है। तब एक लड़की आयशा के पास आती है और उसे 30 के फ्लोर हो जाने का बधाई देती है और कहती है कि उसने भी एक स्टोरी पोस्ट करी है, उसे रीशेयर कर दे ताकि उसके भी फ्लोर बढ़ जाए। लेकिन आयशा उसकी इंसल्ट कर देती है। इसी समय आयरा को वो वायलेट की मिसिंग होने की पोस्टर लगाते हुए दिखाया जाता है, जो आयशा को दिख जाता है। आयशा फिर उस लड़की को बुलाती है और उसके सामने आयरा की इंसल्ट कर देती है। अब वो लड़की आयरा के पीछे आने लगती है, इसीलिए आयरा उन दोनों से बच के भागने लगती है और एक रूम में छिपने लगती है। तभी जलता हुआ बल्ब आयरा को टच होता है, जो गर्म होता है, जिससे आयरा का स्किन जल जाता है। तो वो बल्ब को झटकती है, जिससे बल्ब बाहर एक कार्टून में जा गिरता है, जिसमें पटाखे रखे होते हैं। उससे आग लग जाता है। अब क्रिकेट मैच दिखाया जाता है, जिसमें निर्वाण बैटिंग कर रहा है, जो एक लंबा शॉट मारता है, जिसे मार्कस कैच कर लेता है और गिर जाता है। अब उठते हुए मार्कस और आयरा एक दूसरे को देख लेते हैं। अब यहाँ रोमांस शुरू हो जाता है। इतने में वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और मार्कस, जो कैच पकड़ लेता है, उससे आग फैलने से बच जाता है, जिसके लिए प्रिंसिपल उसकी तारीफ करते हैं और उसे पूरे स्कूल से परिचय कराते हैं कि मार्कस एक स्टेट लेवल क्रिकेट चैंपियन है और इस स्कूल का नया स्टूडेंट भी। उसे निर्वाण से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वह दोनों अपने अपने एटीट्यूड का शो ऑफ करते हैं। इतने में आयरा बच के भाग जाती है और मार्कस उसे खोजने लगता है। अब निर्वाण, आयशा और उसके बाकी दोनों दोस्त को दिखाया जाता है, जो ब्लड मून पार्टी की प्रैक्टिस और पार्टी के लिए लोकल दारू के इंतजाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी क्लास में मार्कस आता है और अपने एक पुराने दोस्त से पूछता है कि क्या आयरा इसी क्लास में है। वो लड़का कहता है कि हाँ, वो है तो इसी क्लास में, लेकिन वो बड़ी अजीब लड़की है, किसी से भी बात नहीं करती है। अब मार्कस बैठने लगता है। तभी निर्माण कहता है कि वो आयशा की जगह है, वहां मत बैठो, और आयशा और मार्कस की बहस होने लगती है। तभी आयरा भी आ जाती है। मार्कस आयरा से बात करने ही वाला होता है,
तभी टीचर आ जाते हैं। क्लास में बच्चे कम होने की वजह से जाने लगते हैं। तभी आयरा उनसे बात करने के लिए रोकती है ताकि मार्कस उसके पास न आए। लेकिन मार्कस आने लगता है तो आयरा मार्कस को टीचर के साथ बात करने के लिए फंसा देती है और खुद निकल जाती है। फिर मार्कस भी टीचर से पीछा छुड़ा के आयरा के पीछे आता है। तब तक आयरा निकल जाती है। अब दिखाया जाता है कि आयरा की माँ उसे एक ड्रेस देती है और कहती है कि इससे ही पहनकर कॉलेज की पार्टी में जाना। लेकिन आयरा ये ड्रेस नहीं पहनना चाहती है और एक दूसरी ड्रेस बैग में रख लेती है और साथ ही काउंटर से सारी बंदूक की गोलियां भी बैग में रखने के लिए लेके जाती है। तो देखती है कि उसकी माँ उसके कमरे में है, जो बैग से उसकी ड्रेस निकाल लेती है जो आयरा ने पार्टी में पहनने के लिए रखा था। अब पार्टी शुरू होती है जिसमें आयरा आती है और सबसे छुप के रहने लगती है। अब मार्कस भी पार्टी में आता है और आयरा को ढूंढता है तो देखता है कि वो छुप के चॉकलेट खा रही होती है। अब सबको डांस करने के लिए अनाउंसमेंट होता है। मार्कस होस्ट को कहता है कि मैं भी आयरा के साथ डांस करना चाहता हूँ। होस्ट आयशा से पूछता है, वो परमिशन दे देती है। जब आयरा अनाउंसमेंट में ये सुनती है कि मार्कस के साथ उसका भी नाम है तो वो सरप्राइज हो जाती है। अब डांस शुरू होता है। डांस के लास्ट में आयरा मार्कस को छोड़कर भागने लगती है। मार्कस भी उसके पीछे भागता है। दोनों जंगल के पास एक खुले मैदान में रुकते हैं। मार्कस आयरा को खींचकर अपने पास कर लेता है। यह माहौल बड़ा ही रोमांटिक होता है। अब दिखाया जाता है कि आयशा, निर्वाण, वीर और इराज जंगल में पार्टी कर रहे हैं और निर्वाण वीर को कुछ अरेंज करने के लिए कहता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि आयरा और मार्कस की बहस शुरू हो जाती है। आयरा फिर वहाँ से भागने लगती है। तभी वीर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। सब लोग आते हैं और देखते हैं कि वहाँ किसी लड़की की लाश पड़ी है। मार्कस लाश के पास जाता है और पलट के देखता है तो वहाँ वायलेट की लाश पड़ी थी। ये देख के सबके होश उड़ जाते हैं। इतने में यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 स्टार्ट में हम देखते हैं कि जंगल में वॉयलेट की बॉडी मिली है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम हर जगह सर्च कर रही होती है। तभी पुलिस को कुछ दारू की बोतलें मिलती है तो इंस्पेक्टर मार्कस और इराज को घूरती है और इराज से पूछती है कि जंगल में कौन कौन तुम्हारे साथ आया। तो इराज घबराते हुए बोलता है कि हम 4 ही लोग आए थे, लेकिन जंगल में और भी बच्चे आए हुए थे। इधर आयरा अपनी घर की गेट से अंदर आती है और घबराई हुई होती है। तभी नौकरानी अम्मा पीछे से आ जाती है। आयरा अम्मा को बताती है कि वायलेट मिल गई है। अम्मा पूछती है कि वो कैसी है। आयरा बताती है कि वायलेट की बॉडी मिली है और दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। इधर जंगल में पुलिस मार्कस से पूछताछ कर रही होती है। फिर कांस्टेबल को बुलाती है कि सभी का स्टेटमेंट लेकर घर जाने दो और फोरेंसिक टीम से बात करने लगती है। अब कॉलेज में मार्कस आयरा से मिलता है और बोलता है कि तुम कल जंगल से कहाँ चली गई थी। मैंने पुलिस को नहीं बताया कि तुम हमारे साथ थी, तो थैंक्स तो बोलो। आयरा गुस्से में बोलती है कि वो लड़की मेरी अम्मा की पोती थी तो मैं बताने चली गई थी। इधर ईशा को उसका बॉयफ्रेंड निर्वाण उसे प्रपोज करता है। गिफ्ट देकर एक दूसरे को किस करते हैं। मार्कस आयरा की जूते का शूलेस बांध रहा होता है। तभी आयशा और उसके दोस्त आ जाते हैं और आयरा को बुरा भला कहते हैं तो मार्कस को गुस्सा आ जाता है और आयशा से उसकी बहस हो जाती है। पुलिस सर्च करते हुए कोल खदान के तालाब के पास पहुंचती है। इंस्पेक्टर कांस्टेबल से बोलती है कि हमें भटकाने की कोशिश हो रही है तो कांस्टेबल घबराते हुए बोलता है कि यहाँ यह पहले भी ऐसा हो चुका है।
ये सब आत्मा का बदला है, इसलिए हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है। क्लासरूम में हिंदी टीचर वायलेट के आत्मा के शांति के लिए मौन धारण करवाते हैं। फिर स्टूडेंट को ग्रुप में प्रोजेक्ट करने के लिए जंगल ले जाते हैं। मार्कस, आयरा और यू, वैसे यू को आयशा ने ही भेजा था आयरा और मार्कस पर नजर रखने के लिए। इनका ग्रुप एक पेड़ के नीचे आता है। मार्कस यू को उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाकर कहीं और भेज देता है और आयरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरा वहां से भागने लगती है। मार्कस भी पीछे जाता है। आयरा फूलों का पौधा देख कर रुक जाती है और एक फूल को तोड़ने लगती है, तो मार्कस बोलता है कि यह पॉइजनस है। आयरा फिर भी नहीं रुकती है और फूल को तोड़कर सूंघती है और बेहोश हो जाती है। फिर मार्कस उसे होश में लाता है। दोनों में बहस हो जाती है और आयरा वहां से चली जाती है। इधर वीर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी वहां आयशा और उसके दोस्त आ जाते हैं। निर्वाण पूछता है कि क्या हुआ, तो वीर बोलता है प्रॉब्लम हो गई है। पार्टी के लिए जो दारू लिया था वो वायलेट से लिया था। पुलिस कॉलेज में जांच कर रही है और मुझे डर लग रहा है। आयशा बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अब आयरा को जंगल में किसी की बात करने की आवाज सुनाई देती है, तो वह ढूंढने लगती है। यहाँ मार्कस भी आ जाता है। आयरा बताती है कि वो वायलेट के बारे में बात कर रहे थे। फिर दोनों ढूंढने लगते हैं। तभी मार्कस को कोई दिखाई देता है, तो वह उसके पीछे भागने लगता है। अब अचानक मार्कस के ऊपर एक पेड़ गिर रहा होता है, तो आयरा उसको बचाने के लिए दौड़ती है और मार्कस भी आयरा के तरफ घूमता है और दोनों गिर जाते हैं। इतने में यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3। इस तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि जब मार्कस आयरा को गिरते हुए पेड़ से बचाता है। बचाने के बाद दोनों इधर उधर देखते हैं कि वो लड़का कौन था, लेकिन वो गायब हो जाता है। फिर मार्कस आयरा से कहता है कि ये कोल्ड टाउन कितना अजीब है ना। तो आयरा कहती है कि हाँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो चल जाती है। फिर मार्कस भी चला जाता है। अब मार्कस के अपने कमरे में दिखाया जाता है, जहां वो अपनी मामी से शांति सदन यानी आयरा के घर के बारे में पूछता है कि वो घर इतना अजीब क्यों है, लोग बातें क्यों बनाते हैं वहां के बारे में। तो मामी कहती है कि क्यों अजीब ना हो, कोई उस घर को मेंटेन करने वाला नहीं है। आयरा की डैड के मौत के बाद उसकी मम्मी सदमे से उबर ही नहीं पाई है और अम्मा जी भी बूढ़ी हो चली है। सारी जिम्मेदारी आयरा पर है और जिस घर में सिर्फ औरतें हो, लोग तो बातें बनाते ही हैं। अब नैनी और उसकी मम्मी यानी इंस्पेक्टर दिव्या को दिखाया जाता है। वही वायलेट के मर्डर का केस देख रही है और दोनों में बहस हो रही होती है। तभी कांस्टेबल का कॉल आता है कि वायलेट के फोन का कॉल रिकॉर्ड आ गया है, तो उनको स्टेशन आना पड़ेगा। नैनी ये बात सुन लेती है और अपनी मम्मी यानी इंस्पेक्टर दिव्या के जाने के बाद अपनी दोस्त सबीना को कॉल करके ये बताती है कि उस लिस्ट में तुम्हारा भी नंबर होगा, क्योंकि सबीना ने भी वायलेट को कांटेक्ट किया था। ये सुनकर सबीना घबरा जाती है, तो नैनी उसे रिलैक्स होने को कहती है और कहती है कि उसकी मम्मी इंस्पेक्टर है, वो उसे कुछ नहीं होने देगी। अब आयरा को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में पेंटिंग बना रही होती है। उसकी माँ नाश्ता करने के लिए बुलाती है। तभी आयरा को गेट खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो गेट पर जाके देखती है कि मार्कस गेट पेंट कर रहा है, जिसे आयरा घर जाने को कहती है, लेकिन वो नहीं जाता है और अब वो गेट से अंदर आ जाता है और पेड़ से गिरे सूखे पत्ते को साफ करने लगता है। अब आयरा उसे जबरदस्ती घर जाने को कहती है। तभी उसकी आंख में कुछ चला जाता है और मार्कस उसे निकालने लगता है और फिर इनकी रोमांस शुरू हो जाती है। उसी समय गेट से अम्मा आ जाती है, जो अभी पुलिस स्टेशन से आ रही होती है और आयरा को मोबाइल में एक वीडियो दिखाती है, जो पुलिस वालों ने उन्हें दिया था, जिसमें एक लड़का वायलेट का पीछा कर रहा होता है। अब कॉलेज के कैंपस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुछ स्टूडेंट
के इंस्टाग्राम पर एक नोटिफिकेशन आता है कि मर्डर करने वाला कोई कॉलेज के क्रिकेट टीम से ही है। अब यही नोटिफिकेशन वीर घबराते हुए निर्वाण को दिखाता है और कहता है कि लगता है सब हमारे बारे में जान जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। निर्वाण वीर को डांटते हुए कहता है कि तुम ऐसी हरकतें करना बंद करो, नहीं तो लोग तुम्हारे वजह से जरूर जान जाएंगे। तभी मार्कस इन दोनों को दूर से देख रहा होता है और फिर इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है और निर्वाण मार्कस को सभी प्लेयर को पानी पिलाने को कहता है। अब सबीना को उसके घर में दिखाया जाता है जहां वो रो रही होती है। तो उसके डैड पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो सब कुछ बता देती है। तो उसके डैड चुप कराते हुए कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं जीएम का खास आदमी हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अब कॉलेज के कैंपस के सीन में एक बार फिर आयशा और आयरा के बीच बहस को दिखाया जाता है। अब कोल माइन का सीन दिखाया जाता है। जीएम अपने टीम के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी एक स्टाफ आके बताता है कि इंस्पेक्टर दिव्या मिलने आई है, मैंने उनको ऑफिस में बैठाया है। जीएम कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब फील्ड में क्रिकेट दिखाया जाता है जहां फिर निर्माण और मार्कस की बहस होती है और निर्माण मार्कस को वीर की टोपी लाने के लिए कहता है। अब ऑफिस के सीन में इंस्पेक्टर दिव्या, जीएम और सबीना के डैड को दिखाया जाता है जहां इस केस से सबीना और बाकी सभी बच्चों से पूछताछ नहीं करने की डिस्कशन होती है, क्योंकि इसमें सबीना के साथ इंस्पेक्टर दिव्या की बेटी नैनी और जीएम की बेटी जायसा भी होती है। अब आयरा को बॉयज लॉकर रूम में एक टोपी ढूंढते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि अम्मा को जो वीडियो पुलिस वाले ने दिया था उसमें जो लड़का वॉयलेट का पीछा कर रहा था उसने भी एक टोपी पहनी थी। तभी आयरा को लगा था कि कोई क्रिकेट टीम का भी इस मर्डर में शामिल है और आयरा वहां वही टोपी ढूंढ रही थी। तभी वहां मार्कस वीर की टोपी के लिए आता है और देख लेता है कि आयरा भी वहां छुपी हुई है। मार्कस उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ। अब फिर इन दोनों में बहस और रोमांस शुरू हो जाता है और आयरा अपना फोन छुपाने लगती है। तभी मार्कस उसका फोन झपट कर ले लेता है और कहता है कि क्या छुपा रही हो। दोनों धक्का मुक्की करते हैं और आयरा झूठे रोमांस की एक्टिंग कर फोन ले लेती है और वहां से चली जाती है। अब मार्कस भी वीर की टोपी लेकर जाने लगता है, तो वो देखता है कि उसकी टोपी पर म्यूजिक नोट का एक सिंबल बना है। इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 4। आज हम सभी एपिसोड 4 देखने वाले हैं। मार्कस चेंजिंग रूम से कैप लेकर आता है और वीर को दे देता है। तभी एक और प्लेयर इराज प्रैक्टिस के लिए लेट से आता है, तो मार्कस और कैप्टन निर्वाण के बीच बहस होता है। तभी मार्कस और कैप्टन में एक एक बॉल के गेम का शर्त लगता है। एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए मार्कस बैट लेकर पिच पर जाता है और निर्वाण बॉल लेकर बॉलिंग करता है। मार्कस आगे बढ़कर जोर से बॉल को मारता है, तो बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाता है। तभी आयरा भी प्लेग्राउंड में होती है और वो प्लेयर के बैग में कैप ढूंढ रही होती है। तभी बॉल उसी के ऊपर गिरता है, तो उसको चोट लग जाती है। तभी आयशा निर्वाण पर गुस्सा होकर बोलती है कि तुम लूजर हो, मैं इंस्टाग्राम पर लाइव थी। तो निर्वाण बोलता है कि लूजर मैं नहीं, वो लोकल लड़का है जो अपने प्यार को ही मार दिया है। मार्कस दौड़कर आयरा के पास जाता है और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ नर्स नहीं होती है, तो मार्कस खुद ही बैंडेज करता है। अब फिर ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। तभी मार्कस बात करने की कोशिश करता है, तो आयरा फिर से गुस्सा हो जाती है। अब मार्कस भी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इधर पुलिस पूछताछ के लिए जंगल में इराज की माँ, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिनर होती है, उसके पास जाती है और बंद किया हुआ दारू के बारे में पूछती है, तो वो कुछ नहीं बताती है और इंस्पेक्टर दिव्या को जाने के लिए कहती है। तो दिव्या इरिटेट
लेट होती है। तभी इराज भी आ जाता है और इंस्पेक्टर को बोलता है कि माँ को अभी मेडिटेशन करना है और घर के बाहर ले जाकर इंस्पेक्टर को छोड़ देता है। इधर आयशा फोन पर युग से पूछ रही होती है कि मार्कस और आयरा रूम में अकेले थे क्या। युग बताता है कि हाँ, दोनों के बीच कुछ चल रहा है। आयरा अपने घर आती है और बैग रखने के बाद शीशे में अपना फेस देखती है और बैंडेज को हटाती है। फिर माँ की रूम में जाती है तो उसकी माँ बालों में कंघी करते हुए शीशे के जार में रखे मकड़ी को देख रही थी। तो आयरा माँ की मेडिसिन देती है। माँ कहती है कि तुम पहले यहाँ बैठो। तो वह आयरा की बाल में कंघी करती है तो उसको आयरा की सर का चोट दिख जाता है। तो वह गुस्सा होकर कहती है कि मैं नैन्सी को उन लोगों पर छोड़ दूंगी जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाया है। पर आयरा कहती है कि क्लासरूम में मेरा पैर फिसल गया था। फिर माँ को मेडिसिन खिला देती है। इधर मार्कस की मामी उसको एक पकवान लेकर जीएम यानी आयशा के घर भेजती है। आयशा मार्कस को आयरा के बारे में बताती है। आयरा के नाना पहले यहाँ के जीएम थे। उनकी गलती से यहाँ के 300 वर्कर खदान में काम करते हुए मरे गए थे। तभी मार्कस को याद आता है कि बचपन में देखा था कि कुछ लोग आयरा के घर के गेट पर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। फिर आयशा बोली कि शांति सदन हॉन्टिंग है और मैं तुम्हारे केयर करती हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि आयरा से बचकर रहो। मार्कस वहाँ से चला जाता है। निर्वाण और इराज जंगल में बियर पी रहे होते हैं। इराज बोलता है कि पुलिस आज मेरे घर पर आई थी और हुच यानी दारू के बारे में पूछ रही थी। तभी वीर भी वहां आ जाता है और वाइनल बजाने लगता है। अब हम देखते हैं कि मार्कस आयरा के घर के गेट के बाहर खड़ा है और देखता है कि घर में कोई गन लेकर आयरा के रूम की तरफ जा रहा है। तो वो गेट के अंदर आ जाता है। यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 सीजन के 5वें एपिसोड में दिखाया जाता है कि रात का सीन है। मार्कस आयरा के घर के नीचे खड़ा होता है जो अंदर जाने की सोचता है। तभी उसे कोई गन लिए एक आदमी घूमता हुआ दिखाई देता है। इधर आयरा भी किसी को गन लिए अपने घर में घूमते देख डर जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके दरवाजे के पास टेबल लगा देती है। तभी उसकी खिड़की पर कोई खटखटाता है। वो देखती है कि वहाँ मार्कस है तो आयरा खिड़की खोल के उसे अंदर आने देती है और फिर डरी हुई आयरा जोर से मार्कस के गले लग जाती है। मार्कस बताता है कि उसने एक आदमी को गन लिए उसके घर के बाहर घूमते हुए देखा है। अब आयशा का घर दिखाया जाता है जहां उसके डैड जो जीएम है और उसकी मॉम दोनों ड्रिंक कर रहे हैं। तभी आयशा तैयार होकर घर से बाहर निकल रही होती है तो उसके डैड रोकते हैं, पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। तो आयशा बताती है कि वो निर्वाण के साथ घूमने जा रही है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे कॉलेज में लोकल दारू सर्कुलेट हो रहा है और तुम्हारे क्लासमेट सबीना का भी इन सब में नाम है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? आयशा कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, बस घर की इज्जत मिट्टी में मत मिलाना और घर जल्दी आना कहकर जाने देते हैं। अब आयरा और मार्कस को दिखाया जाता है कि आयरा मार्कस के हाथ में लगे चोट से खून निकलते देखकर कहती है कि दवाई लगा देती हूँ, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन मार्कस जिद पर अड़ जाता है और डांटते हुए कहता है कि एक आदमी तुम्हारे घर में गन लेके घूम रहा है और तुम्हें दवाई लगाने की पड़ी है। अब मार्कस को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है तो चुपचाप बैठकर दवाई लगवाने लगता है। अब निर्माण, इराज और वीर को जंगल में पार्टी करते दिखाया जाता है। यहाँ आयशा भी आती है और उसी समय वीर अपना बैग उठा ही रहा होता है कि उसका म्यूजिक वाला बुक बैग से गिर जाता है जिसे आयशा छुपा देती है। अब निर्वाण और इराज कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं और वीर को भी चलने के लिए कहते हैं तो वीर मना कर देता है और कहता है कि अभी उस रास्ते से जाना सेफ नहीं है जिधर वायलेट का मर्डर हुआ था। अब वीर अपने घर को जाता है और निर्वाण कहता है
पुलिस को हुच यानी लोकल दारू का पता चल गया है। आयशा भी कहती है मेरे डैड को भी पता चल गया है कि हमारे कॉलेज में ये सब हो रहा है और अगर हम सब को इन सब से बचना है तो किसी को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। अब इधर मार्कस और आयरा की रोमांस के साथ नोक-झोंक चल रही होती है। अब इन तीनों को कार में जाते हुए दिखाया जाता है और ये लोग वीर को फंसाने की प्लानिंग करते हैं। आयशा वीर का म्यूजिक बुक निकालती है जो उसने जंगल में छिपाया था और कहती है कि उसे वायलेट के सामान में मिला देते हैं, जिससे पुलिस जब वायलेट के चीज़ों की छानबीन करेगी और पुलिस को जब ये म्यूजिक बुक मिलेगा तो पुलिस वीर को ही पकड़ेगी और वो तो डरपोक है ही, सब पक देगा और खुद ही फंस जाएगा। लेकिन वायलेट की दादी घर का सारा सामान लेके शांति सदन यानी आयरा के घर में रह रही है, इसीलिए हमें वहीं जाना होगा। तो तीनों फिर आयरा के घर यानी शांति सदन की ओर गाड़ी मोड़ते हैं। इधर मार्कस और आयरा फिर लड़ने लगते हैं और आयरा गुस्से में मार्कस को अपने घर से जाने को बोल देती है। अब निर्वाण, इराज और आयशा भी आयरा के घर के बाउंड्री के पास आ जाते हैं और बाउंड्री को पार करके घर में जाने लगते हैं और इधर मार्कस घर से बाहर निकल रहा होता है। इतने में वो बंदूक वाला आदमी जो एक काला ड्रेस और मास्क लगाए होता है, वो पता नहीं चलता कि वो कौन है। अब मार्कस बाहर आ रहा होता है और ये तीनों अंदर जा रहे होते हैं। इतने में वो आदमी बंदूक से किसी पर निशाना लगा के शूट करता है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।